विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज आपको बता रहे हैं अज्ञानतावश मनुष्य इतने बड़े बड़े पाप कर देता है कि उसका फल उसको भोगने में उसका जीवन नष्ट हो जाता है। जैसे कि शिवरात्रि का महापर्व है या कोई भी महापर्व है, उसमें हमें भगवान शिव की पूजा करनी है। तो भगवान शिव की पूजा करने के लिए हमें बिल्व पत्र चाहिए, बिल्व फल चाहिए, फूल चाहिए, अनेक प्रकार की सामग्री चाहिए। तो मनुष्य किसी के बगीचे में जाकर फल तोड़ लेता है, फूल तोड़ लेता है, और अगर बगीचे का मालिक उसको मना करता है कि मत तोड़ो, तो बगीचे का मालिक को ही गाली देने लगता है। बोले हम भगवान को चढ़ाने के लिए फल तोड़ रहे हैं, भगवान को चढ़ाने के लिए फूल तोड़ रहे हैं, और अगर मालिक ने नहीं देखा तो किसी को बताए बिना चोरी करके वो फल फूल लाता है और बड़े प्रेम से भगवान शिव को चढ़ाता है। जब बगीचे का मालिक या मालिक बगीचे में आता है, वो देखता है इतने सुंदर फल लगे थे, इतने सुंदर पत्ते थे, कौन ले गया? उसे तकलीफ होती है। वही तकलीफ उस व्यक्ति को जो किसी का भी पान फूल फल भले पूजा के लिए लिया है, पूछे बिना लिया है, तो उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। ये अपराध खाली बगीचे के मालिक का नहीं है, बल्कि प्रकृति का भी है। जिस व्यक्ति ने भाव से, प्रेम से अपने घर के आंगन में, अपने आसपास पेड़ लगाए हैं, उनसे बहुत प्यार करता है, लेकिन जब उसको तहस नहस देखता है तो उसके दिल से एक हाय निकलती है, और वो हाय ही हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। जैसे कि खेत वाला खेत में खातर डालता है, पानी डालता है, बीज बोता है, और फिर उसकी नज़र बचाकर उस खेत में से अगर कोई कुछ चोरी कर लेता है, इससे बड़ा पाप कोई है ही नहीं। आपको कोई दवाई चाहिए, किसी के आंगन में आपने वो दवा देख ली और पूछे बिना तोड़ लिया, इससे बड़ा पाप कोई है ही नहीं। कहने का भावार्थ ये है कि किसी का भी सामान अगर पूछे बिना आप ले लेते हैं, भले आप सत्कर्म के लिए लेते हैं, बहुत पाप लगता है। कोई व्यक्ति अपने घर में कोई सामान लेके रखता है कि योग्य समय में ये सामान मेरे काम में आएगा, और आपकी नज़र उस सामान पर पड़ी, आपने उसे चोरी कर लिया, इससे बड़ा कोई पाप है ही नहीं। इससे क्या होता है मालूम है आपको? एक तो आपको पागलपन आ जाता है, धन हानि हो जाती है, जवान बेटा पगला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट होता है, आपके शरीर में नाना प्रकार के रोग घुस जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, फिर भी आदमी नहीं बचता है। अज्ञानता से किया हुआ ऐसा पाप फल तो देगा। इसलिए मेरे प्रिय शिष्यों,
मित्रों, हमारे पास जो है उसी से हम अपना गुजार करें। किसी की संपत्ति, किसी का भाव, किसी का सामान चोरी न करें। अगर चाहिए तो प्रेम भाव से पहले उससे मांगो, अपनी मजबूरी बताओ। जब वो देगा आपको भी खुशी होगी, उसको भी खुशी होगी। वरना इस जिंदगी में अज्ञानता बस पाप हो जाएगा और हम दुखी हो जाएंगे। हम सोचें कि हमारे जीवन के अंदर ये सारे कष्ट क्यों आते हैं। ये सब हमारे ही किए कर्मों की वजह से आते हैं। हमने कई बार किसी को पूछे बिना किसी का फल तोड़ लिया है, किसी के पूछे बिना किसी का फूल तोड़ लिया है, किसी के पूछे बिना किसी के पत्ते तोड़ लिए, किसी को पूछे बिना उसका सामान चोरी कर लिए हैं। क्योंकि सामान में विश्वकर्मा होता है और वो सामान जब अपने घर ला के रखते हैं तो सामान हमें श्राप देता है। इससे न हमारी तन की वृद्धि होती है, न मन की वृद्धि होती है, न धन की वृद्धि होती है, न वंश की वृद्धि होती है और धीरे धीरे सब कुछ विनाश होने लगता है। फिर हम चाहे जितना पूजा पाठ करें, उस पूजा पाठ का हमें कोई फल नहीं मिलता है। क्योंकि गंदगी में भगवान नहीं बैठते हैं। इसीलिए कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल होगा, जगह स्वच्छ होगी तो भगवान आकर के बैठ जाएंगे। क्योंकि भगवान का एक नाम स्वच्छा स्वांगा सुतानंदो नंदिर ज्योतिर्गणेश्वर। स्वच्छता भी भगवान का नाम है। जब हमारा दिल ही स्वच्छ नहीं होगा तो हमें सत्कर्म के भी फल नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरे प्रिय शिष्यों, मित्रों और सज्जनों, हम अपने जीवन में एक नियम लेते हैं, किसी का भी कोई भी सामान भले सत्कर्म के लिए हो, उसके पूछे बिना हम छुएंगे नहीं, तो हम बहुत बड़े पाप कर्म से बच जाएंगे। किसी का दिल मत दुखाओ, बल्कि उसका दिल प्रसन्न करने की कोशिश करो, आप सफल हो जाएंगे। 9825200108 पर फ़ोन करके आप कोई भी सलाह ले सकते हैं। चैनल सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए, घंटी भी बजाइए। जय बोले।